सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। अभी खड़े होंगे और हमारी यात्रा जो है वो यात्रा यहीं से निकलते हुए अंबेडकर चौक तक जाएगी। और अंबेडकर चौक से आप सभी इतने धूप में इतनी लंबी यात्रा ना करें, वहीं से एक रास्ता है जो सीधा कॉलोनी शिव मंदिर के लिए चला जाएगा। आप लोग देखे हैं ना? जो देखे हैं वो आगे आगे चलेंगे, जो नहीं देखे हैं वो पीछे पीछे उनके चलेंगे। और हम और महाराज जी उसके बाद अंबेडकर चौक से गाड़ी से घूमते हुए शिव मंदिर पे आ जाएंगे। ठीक है ना? भूलेगा नहीं कोई ना रास्ता? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और जिन बहनों ने कलश उठाया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को फोन करके बुलाना हो, ऐसा कोई छूट गया हो, उसको बुला लिया जाए। कलश भारी मात्रा में हमारे पास पड़ा हुआ है और आप लोगों के पास 2-5 मिनट का समय है। आप लोग फोन करके जिसको अभी अगर बुलाना है तो बुला लेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ से महाराज जी निकलने वाले हैं। धन्यवाद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस श्रीमद् भागवत सप्ताह में उपस्थित जितने भी भक्तगण हैं, आप सभी के सादर नमन अभिनंदन। कुछ निर्देश हैं जो हमें कलश यात्रा में उनका पालन करना चाहिए। यहाँ सब माताएं निकल रही हैं, बस आपके पास हमें यात्रा में कुछ बातों का ध्यान देना है। सर्वप्रथम ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन में जिनका जिनका भी योगदान है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस आयोजन का थोड़ा महात्मा आप लोग समझ लीजिए। इसको सामान्य थोड़ा सा शांति बनाएंगे जी। आप लोग इसको सामान्य यात्रा न समझिएगा कि केवल कलश सिर पे लेकर के और लाल पीला पहन करके हम पैदल चल रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब ऐसे पवित्र आयोजन में व्यक्ति को उपस्थित होने का सौभाग्य मिलता है। आप जान लेना, जब यात्रा में जाओगे और यात्रा से अपने गृह के लिए जाओगे तो आपके आसपास पड़ोस वाले आपसे कहेंगे कि हम भी चलना चाहते थे लेकिन इस कारण से नहीं जा पाए। वो कारण है तो पाप का बंधन होता है जो जीव को सत्कर्म में नहीं आने देता। अच्छा, अगर बता दो सुबह मॉल में जाना है कल कपड़े लेने के लिए, तो बोलेगे हमारे भी छोटा लड़का को चाहिए एक, हम भी चलेंगे। फिर काम काज छोड़ के जाएंगे। ये सत्य है कि नहीं? ये प्रमाण है शास्त्र में कि जब व्यक्ति का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब वह इस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा विषय, भागवत सुनना कब जाता है? जब तक जिसके पितर संतुष्ट नहीं होते तब तक भागवत सुनने का सौभाग्य नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना। अभी आप लोग महात्मा कथा में आज सुनेंगे जो आएगा चर्चा में, तो ये निश्चित रूप से आप सब ध्यान रखना कि आपके पूर्वजों ने निश्चित रूप से कोई न कोई अच्छा पुण्य किया होगा, जिनके पुण्य प्रताप से आप सब भगवान की कथा में सम्मिलित हो। और कलश यात्रा, कलश का क्या अर्थ होता है, यात्रा का क्या अर्थ होता है, ये क्यों किया जाता है, ये सब आपको मैं कथा के दौरान ही बतलाऊंगा। लेकिन इतना याद रखना कि कलश यात्रा करते समय हमें किसी भी सांसारिक विषयों की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जितने पग आप कलश यात्रा में चलोगे उतने अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा पद पुराण में वर्णन आया है। एक एक पग पे आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक अश्वमेध यज्ञ 1 साल तक चलता है, 1 वर्ष का होता है।
एक साल जब तक पूजा पाठ करने का जो फल मिलता है वो भागवत की कलश यात्रा के एक पग से मिलता है। अब गिन तो सकते नहीं आप लोग कितने पग चलोगे, कल्पना करो। तो हम सब के ऊपर भगवान की महती कृपा है कि हम सब ऐसे आयोजन में हैं। और जो आपके बंधु हैं, जैसा आचार्य जी ने निर्देशित किया है, आप जिनको बुला सकते हैं। अन्यथा आप लोग अपने मन से तन्मय होकर के भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए राम कृष्ण आदि जो भी आपको मंत्र प्रिय हो उन मंत्रों का कीर्तन करते फिर आपको कलश यात्रा करनी है। श्री सीताराम। बोलिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो अपि स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम्भाभ्यन्तरः शुचिः। माधवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमः ओंकेश्वराय नमः माधवाय नमः स्वाहा। हरि ओम महं ग्रंथिबंधनं कुर्यात् हरि ओम महं तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्घ्रियुगं स्मरामि। मान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बोलिए प्रेम से गजानन महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की। हरि ओम मंगलानां सागरादिगं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपदिगं हवामहे निधीनां तं निधिपदिगं हवामहे वसोमम् अहं जाने गर्भधमातुं जासि गर्भधम्मा। अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससक्ष्वगः सभद्रिकं काम्बलवासिनीम्मा। श्रीमण महागणाधिपते नमः वंदे त्वं परमेश्वरी। हाँ, पूरा दिन हमारे समाज का, ब्रह्म समाज का। हाँ, वही काम अच्छा कर पाएगा। तो बोला आप भी करो, मैं बोला मैं भी करता हूँ। दोनों मिलके करेंगे, ऐसा होगा तो। नारायण हरि। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।
मैडम मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग
सर जी अंकल
आइए गुरुदेव विराजिए गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरि ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि श्याम यही। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ओ जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये जो दुख करनी, ये सुख हरनी, जो दुख हरनी, ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णेन पुष्पादिवन्दनं मां हरयोम्मा शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमारार्तिकं शीतलं समर्पयामि। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। तारार्तिकं समर्पयामि। हरिः ओम्। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञसदेवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं स नः पितेव सूनवे अग्निसुपायनो भव सचस्व नः स्वस्त ए स्वस्ति नो मिमितामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिरन्नरवणा स्वस्ति पूगा अशुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुसेतु नः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री जय नारायण तिवारी और वृंदावन के मामा जी दीप प्रज्वलित करके श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ करने का निर्देश दिए और हमारे महाराज जी अभी आप सभी को श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करवाने के लिए अग्रसर हैं और आप सभी अब महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का रसपान करें। प्रजारूपम ज्ञानम मुंच। ये जो बेटे की प्राप्ति की इच्छा इसको छोड़ो और संन्यास लो, संन्यासी सर्वथा सुखम। कहा महाराज आप क्या जाने, आप बेटे का सुख क्या जाने।
जब 6 महीने का शिशु 2 ठो दांत दिखाता हुआ गोदी में आता है तो कितना आनंद होता है, हैं? फिर पढ़ा लिखा आदमी भी इतना प्रेम में पागल होता है कि वो भी तोतली वाणी बोलता है, बोलता ही नहीं। जो PhD किए हैं वो भी जब अपने बालक को खिलाते हैं, नाती पोता को, तो वो भी तोतली भाषा उल्ली लाला करने लगते हैं। करते ही नहीं करते हैं, किए हैं वो PhD। इतना प्रेम होता है। कहा महाराज आप क्या जानो, आप मुझे पुत्र दो, नहीं तो आपके चरणों में सिर पटक के जान दे दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। महात्मा जी ने कहा भैया ब्रह्म हत्या का पाप न लगाओ। झोली में से एक फल निकाला और दे दिया। कहा ले जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। महात्मा ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर आए। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कहा देवी धुंधली ये लो, महात्मा जी ने फल दियो है और इसको खाओ। पत्नी ने पूछा कि महाराज खाने से क्या होगा? कहा बेटा पैदा होगा। नाम है उसका धुंधली, नाम ही सब लोग समझ गए कैसी पत्नी देवी। बड़ा मुश्किल है महाराज की दुनिया में। आप सबको समझा सकते हैं कि अपनी पत्नी को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऑफिस में रहेंगे तो बॉस रहेंगे, साहब रहेंगे, घर में आने के बाद तो आप पापा बन जाएंगे, तो फिर हैसियत पापा वाली हो जाएगी ना, क्यों? ब्राह्मण देवता ने फल दिया, खा लो पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी नहीं खाई, पति की बात नहीं मानी। एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी भी पत्नी बात नहीं मानती थी। एक दिन पंडित जी किसी यजमान के यहाँ से सत्यनारायण व्रत की कथा सुना के आ रहे थे। यजमान ने कमंडल में दे दिया 1 लीटर गाय का दूध। कहा महाराज जाकर पंडिताइन से खीर बनवा के पा लेना। पंडित जी बड़े प्रसन्न होकर के आए, पंडिताइन को दिया। पंडिताइन हाँ अरे यजमान ने आज दूध दिए है तो बढ़िया चकाचक इसका खीर बनाओ पाएंगे। तो पंडिताइन को उल्टा करने की आदत थी, कही आज तो खिचड़ी बनाने का प्लान पहले से है। पंडित जी माथे हाथ रख लिए, जो कहे पंडिताइन ठीक उसका उल्टा काम ही। माघ का महीना या कुंभ मेला लगा प्रयागराज में चकाचक। सब पत्नी को लेकर कल्पवास करने के लिए निकल दिए, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई किसी से। पंडित जी सोचे अगर पंडिताइन से हमने कह दिया कि कल प्रयागराज चलना है कुंभ स्नान करने, तो पंडिताइन क्या जवाब देंगे? बड़ा चिंता हो गया। अपने मित्र के पास गया, बताओ मित्र कोई उपाय क्या करे? मित्र ने कहा देखो अगर तुम्हारी पत्नी उल्टा काम करती है तो तुम भी कुछ उल्टा काम करना सीखो। कहा वो कैसे? बोले जाकर अपनी पत्नी से कह दो तुम कि कल सब लोग कुंभ मेले में जा रहे हैं लेकिन तुमको नहीं जाना है। पंडित जी गए, कह दिए कि देखो भैया सब आटा भाटा लेकर के जा रहे हैं कुंभ की ओर, लेकिन तुम्हें। अब वो बोली कि फलाने के पापा सुबह जो ताप्ती गंगा वाली गाड़ी जाती है उसी से हमारा टिकट हो चुका है, निकलना है, आप भी अपना बोरिया बिस्तर। हाँ अब पंडित जी अंदर अंदर तो मस्त हो गए कि पहला पॉइंट तो काम कर गया, पत्नी मेरी बात मान गई। दोनों पति पत्नी चल दिए महाराज गंगा स्नान करने के लिए। तो आप जाएंगे गंगा जी में स्नान करें, कुछ दूर पे कुछ कहीं बांस वगैरह कुछ लगाए रहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं जाना है, आगे गहरा पानी होता है। पंडित जी पंडिताइन को बताना भूल गए और पंडिताइन से बोल बैठे कि पंडिताइन देखो उसके आगे मत जाना, गहरा पानी है। अब तो आप समझिए गए पंडिताइन क्या की होंगी, उल्टा आदत थी उनको काम करने की। वो छड़ांग झलाक लगाई और हाँ अब पंडित जी हाय मेरी पंडिताइन, हाय मेरी पंडिताइन छाती पीटने लगे। पुलिस वाले खड़े थे, फोर्स वाले, उनके सामने धड़ाम से गंगा जी में कूद गए पंडित जी। पुलिस वाले ने पूछा अरे पंडित कहाँ गंगा में कूद रहा है? कहा महाराज हमारी पंडिताइन इसमें डूब गई, उसे ढूंढने के लिए घूम रहा हूं। अरे तो कहा गंगा की धारा पूरब है, तुम्हारी पत्नी पूरब बहेगी कि पश्चिम? कहीं महाराज जिंदगी भर उल्टा काम की है, वो पूरब नहीं बही होगी। मुझे पता है पश्चिम में बही होगी। बड़ा मुश्किल होता है पत्नी को समझाना। पंडित जी भी फल लाए, पंडिताइन को दिए, खा लो। लेकिन पंडिताइन के मन में बड़ा कुतर्क चला। वो मन में सोचने लगी अगर हमने फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता, महाराज अगर मैं फल खा लेंगे तो मुझे गर्भ आ जाएगा
और जब गर्भ आ जाता है तो पेट बाहर निकल जाता है। गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ से पेट बढ़ जाता है। और जब पेट बढ़ जाएगा तो स्वल्प भक्षम, पेट में जगह नहीं रहेगा, थोड़ा खाना पीना पड़ेगा। जब थोड़ा खाना पीना मिलेगा ततो शक्ति ही, तब मैं अशक्ति मतलब कमजोर हो जाऊंगी। और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का कामकाज कैसे होगा। अथवा मान लो सब कुछ हो भी गया तो जब हमारे पुत्र पैदा होंगे तो ननद आएगी, आती है ना वो लेपा पोती करने के लिए। हाँ, ननंदा संधरे धन, जब हमारी ननद आएगी तो मैं तो प्रसव कक्ष में रहूंगी, सब मेरे पास आ भी नहीं पाएंगे, न मैं किसी के पास जा पाऊंगी, तो हमारी ननद घर का सारा धन लेके चली जाएगी। जानते हैं ननद का अर्थ क्या होता है? ननद को संस्कृत में ननंद बोलते हैं, ननांदा। हमारे यहाँ एक नंद धातु है, उसी शब्द से आनंद शब्द बना है। तो न नंदयति इति ननांदा है, जिसके आने के बाद खुशी समाप्त हो जाती हो। भौजाई को लगेगा कौन सी साड़ी मांग लेगी, कौन सी पायल मांग लेगी, है? देना पड़ जाएगा, इसलिए इसको ननंद कहते हैं। महाराज ये भी ठीक है, लेकिन जब मेरे पेट में गर्भ रहेगा तो दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम। मान लो गांव में डाकू आ गए तो सब भाग जाएंगे, लेकिन मेरा पेट निकला रहेगा, मैं कैसे भागूंगी? हा? तो एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतना कुतर्क की और उसने उस फल को नहीं खाया। अपनी सखी को बोलाई, बताओ क्या करना है? तो कहा ये काम करो, ये जो फल है ये गाय को खिला दो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। और कहा मैं पति क्या जवाब दूंगी? कहा तुम पेट में झूठ मूठ का कपड़ा बांध लो, हमारे पास बहुत सारे पुत्र हैं, उसमें से किसी एक को ले लेना। अब महाराज उसने वैसे ही किया। समय आने पर उसे, जिस गाय को उसने फल खिलाया, उसे एक बालक पैदा हुआ। गाय के कान के समान उस बालक का कान था, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली को जो पुत्र मिला, पंडित जी आए, बोले इसका नामकरण किया जाए। कहा कोई नामकरण नहीं, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी पड़ेगा। हाँ। तो अंतर क्या हुआ? कहा गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो बड़े पंडित ज्ञानी हुए, लेकिन जो धुंधकारी था महाखल, खल हुआ, दुष्ट। खल का अर्थ जानते हैं? जैसे मान लो खल किसे कहते हैं? खल में देखो दो अक्षर हैं, ख और ल। जो खाए और लड़े, घर में ऐसे लोग होते हैं ना, उनका खाना लड़ना है, बस ये दो ही काम होता है। थरिया पर खाएंगे, बात बात में लड़ाई करेंगे, तो ये सब खल होते हैं, जान लेना से। हाँ, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, लेकिन धुंधकारी माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। पिताजी अत्यंत दुखी हो गए, घर छोड़ के ही चले गए। घर छोड़ के फिर जंगल में चले गए। किसी ने पूछा महाराज अब जंगल में क्यों आए हो? तो कहा पहले पुत्र नहीं था इसलिए मरने आए हैं थे, आज पुत्र हो गया इसलिए मरने आए हैं। आ रही बात समझ में? एक समय जंगल में क्यों गया था? क्योंकि कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मरने आया था। अब आज दोबारा जंगल में क्यों आ गया? देखो, पुत्र के द्वारा जो कष्ट मिलता है वो अत्यंत दुखदाई होता है। गांधारी ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र के द्वारा प्राप्त जो शोक होता है वो महाकष्टदायी होता है। पिताजी तो चले गए महाराज, संतों के संगति में रहने लगे। माता जी घर में थी तो माता को दिन में 10 लाख रोज मारे, रोज माता को प्रताड़ित करे। तेन दुखेन दुखिता, उस बेटे के दुख से माता इतनी दुखी हो गई कि एक दिन जाकर के रात में कुएं में गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। जब माता पिता दोनों घर पे नहीं रहे महाराज,
पिताजी बाहर चले गए, माताजी का देहांत हो गया, तो उसने कुछ वेश्याओं से विवाह कर लिया और उनको घर में ला के रख लिया और उन वेश्याओं को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए यहाँ वहाँ चोरी करने लगा। एक दिन किसी के यहाँ से खूब ढेर सारा सोना चांदी चोरी करके लाया। वेश्याओं ने आपस में मंत्रणा की कि कल अगर ये राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, ऐसा करो इसको समाप्त कर दो, सारा धन लेके। सो महाराज लेटा ही था तो खाट पर हाथ पांव बांध दिया और बिल्कुल जल्दी जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। ये पूरा संसार काल का कलेवा है, सब ब्रेकफास्ट है महाराज। वो हनुमान जी जब लगी थी भूख ना उनको, तो भगवान सूर्य को ब्रेकफास्ट बना लिए थे अपना। बस यही काल का खेला है। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु इस काल से मुक्ति मिल जाए, इसका कोई आप मुझे उपाय बतलाओ। तो सुखदेव श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में भगवान सुखदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का व्याख्यान किया गया, जिसके द्वारा इस जीव को इस कलिकाल में काल व्याल से मुक्ति मिल सकती है। आहा, इस भागवत की कितनी महिमा है। श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को गंगा जी के तट पे भागवत की कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी के पास गए। देखो कहां कहां हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरु, ये तीन जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक राजा के पास, एक देवता अर्थात मंदिर में, और एक अपने गुरु के पास। रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरुम। इसलिए देवताओं ने सोचा कि तो सुखदेव जी गुरु हैं, इसलिए खाली हाथ क्यों चलें, तो किसी के पास जाएं तो क्या लेके जाएं, ये भी एक महत्व की बात है। क्या लेके जाएं, कैसा लेके जाएं। तो स्वर्ग में सबसे बढ़िया चीज क्या है जरा बताओ। स्वर्ग में सबसे बढ़िया चीज क्या है, नहीं पता? अच्छा, स्वर्ग में सबसे बढ़िया चीज है अमृत, है ना, इसलिए देवताओं का एक नाम है अमर। तो स्वर्ग में जो सबसे बढ़िया आइटम था उसको लेके गए। इसका मतलब क्या है, हम लोग भी कहीं आए, मंदिर में तो हम लोग भी जाते हैं, ठेले वाले पूछते हैं भैया केला कैसे दे रहे हो, वो बताएगा माता जी ये 60 रुपए में 30 रुपए, बोले 30 रुपए वाला दे दो एक दर्जन। क्यों भैया 60 वाला क्यों नहीं ले लेते? मतलब समझ में आ रही कथा की नहीं? अच्छी चीज लेके जाना चाहिए, सड़ा गला केला लेके मत जाओ। हाँ, नहीं तो भगवान तो छोड़ो, भगवान द्वारा जो चींटी रहते हैं वो भी उसको नहीं खाए पिएंगे। इसलिए जो स्वर्ग का सबसे बढ़िया वस्तु अमृत, वो अमृत का कलश लेके गए। और सुखदेव जी भगवान से कहते हैं प्रभु आप राजा परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि 7वें दिन इनको तक्षक नाग डसेगा और ये अपने शरीर को छोड़ देंगे, इनको मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए आप ये कथा सुना रहे हैं। तो लीजिए ये अमृत का कलश, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भगवान की कथा अमृत है आप हमें पिला दीजिए। आहा, सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। देवता अपने काम को बनाने में बड़े कुशल थे, बड़े चतुर थे। कहा एवं विनिमये जाते क्षुधा राज्ञाम प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। ये महाराज अमृत राजा परीक्षित को आप पिला दीजिए, ये मरेंगे नहीं, और ये जो भगवान की कथा अमृत है आप ये हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कथा अमृत नहीं पिलाई। ध्यान देना, आप शुद्ध देसी गाय का दूध पीते होंगे, बड़ा अच्छा चीज है। अच्छा तो किसी के लिए शराब भी है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन दूध तो शुद्ध, अगर कपिला गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। जरा स्वर्ग के अमृत में और भगवान की कथा अमृत में तुलना देखना, थोड़ा अंतर देखना, कितना बड़ा अंतर है, इसको समझना आप। ये जो अमृत है इस समुद्र से निकला, समुद्र मंथन से, और इस समुद्र मंथन से निकले अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा था। कितने अवतार लेने पड़े थे? 4 अवतार। भगवान ने पहले अजित का स्वरूप धारण किया, फिर मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए कच्छपा अवतार लिया, अमृत निकला देवताओं में और असुरों में युद्ध छिड़ा महाराज, तो भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिए इधर उधर बांटने के लिए। एक अमृत को बचाने के लिए कितने अवतार लेने पड़े? सोचो। और ऐसा अमृत जब देवता लोग लेके गए तो सुखदेव जी कहा, नहीं नहीं, तुम अपना अमृत अपने पास रखो। अभक्ताताश्च विज्ञाय न ददौ स कथा अमृतम। तुम लोग अभक्त हो, भगवान के भक्त नहीं हो, इसलिए ये कथा मैं तुमको नहीं दे सकता। और फटकार करके सुखदेव जी देवताओं को वहां से भेज दिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो भागवत की कथा है देवताओं को भी दुर्लभ है। और सब चंदा इकट्ठा करके आपको फ्री में कथा सुना दे तो आप लोगेगा क्या है, चले बैठे ना बैठे। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो। है ना? अच्छा जरा एक बात बताओ, जब टमाटर 5 रुपए किलो होता है तो उससे कितनी चटनी बनती है ना? एक के बजाय 2 पीस दिया जाता है। और जब 80 रुपए किलो होता है तब तो 5 ठोकी को आता है और फ्रिज में रखा जाता है। अरे टमाटर तो वही है, कीमत की बात है। जिस चीज के लिए जितनी कीमत चुकाओगे उसका उतना ही महत्व करोगे। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त जान करके वापस कर दिया। देवताओं का मुंह लटक गया महाराज। चले गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से ने कहा, महाराज हम लोग भगवान सुखदेव के यहाँ गए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन वहां से हम लोग भगा दिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, जरा देखें तो इस कथा की क्या महिमा है। तो 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू लटकाया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और एक तरफ जितने शास्त्र से सारे शास्त्रों को रख दिया। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत महापुराण भारी हो गया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः। पूरा धाता, धाता कहते हैं विधाता को, विधाता अपि विस्मितः, आश्चर्यचकित हो गए। और जब देखा कि भागवत का पल्ला भारी पड़ गया तो मेनी रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलयुग में भागवत शास्त्र ही सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, ऐसा सबको मानना पड़ा। सौनकादिक ऋषि बताते हैं कि महाराज सूत जी ने कहा कि ये कथा यद्यपि देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ही सुना था, यद्यपि ब्रह्म संबंधात क्षुतमेष सुरर्षिणा, लेकिन ये जो 7 दिन में सुनने की विधि है, ये 7 दिन में सुनने की विधि तो नारद जी ने सौनकादिक ऋषियों से ही सुनी। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनत सनंदन आदि। वो चारों ऋषि एक बार बद्रिकाश्रम में भ्रमण करने सत्संग के लिए आए थे। सत्संगार्थम समायातः ददृशुस्तत्र नारदः। और बद्रिकाश्रम में नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्म नदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मन, कथम दीन मुख, आपका मुख क्यों लटका हुआ है?
किस चिंता से आप इतने व्याकुल हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतने जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं? और कुतश्चागमनम तव, कहां जा रहे हैं? शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कहा कि जो ही नारद जी ने ये सुना तो नारद जी ने महाराज उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक में था और हमारी इच्छा हुई कि हम एक बार पृथ्वी का भ्रमण कर लें। तो अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने कहा कि इमाम सर्वोत्तमाम पृथ्वीं ज्ञात्वा, ये पृथ्वी सबसे सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। अच्छा, अब हम आप लोगों से पूछते हैं, देखो ये कथा थोड़ी सी भिन्न होगी, प्रश्न हम करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। आ रही बात समझ नहीं आ रही है? देखो पहले कथा ऐसी होती ही थी, अगर ऐसी कथा नहीं होती तो बीच बीच में जो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया वो कहां से आया? क्यों महाराज? इसका मतलब श्रोता बीच में प्रश्न करते थे, अब तो प्रश्न करने की परंपरा ही समाप्त हो गई। अब इस पे चाहे भागवत लिखवा दो, चाहे रामायण, चाहे शिव पुराण, हम बाँचेंगे वही जो हमको आता है। अरे बात समझ नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं था, श्रोता वक्ता ये संवाद की प्रक्रिया थी कि श्रोता प्रश्न करते थे कथा में और वक्ता उसका उत्तर देते थे। तो मैं भी आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ये पृथ्वी अच्छा है कि स्वर्ग? है? कितने लोगों को स्वर्ग अच्छा है? जरा हाथ उठाइए। सब जाने के लिए तैयार हैं? नारायण नारायण। अरे स्वर्ग में क्या रखा है भैया? इसका मतलब स्वर्ग अच्छा है, क्योंकि मरने के बाद नाम के आगे लोग क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय। अरे स्वर्गे भव इति स्वर्गीय, जो स्वर्ग में चला गया हो उसको स्वर्गीय कहते हैं। कोई आपने देखा कभी कि नारकीय कोई लिखवाया हो कि हमारे पूज्य पिताजी नारकीय हो गए? ऐसा कभी आप लोग नहीं सुने? हाँ, नहीं पसंद है, सब स्वर्गीय लिखवाते हैं, भले यही कहीं भटक रहे हों। पितृपक्ष में उनको पिंडदान भी न मिल रहा हो, लेकिन लिखवाएंगे सब स्वर्गीय। तुमको कैसे पता चला तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में गए हैं? देखो भैया, स्वर्ग अच्छा नहीं है, ये पृथ्वी से अच्छा स्वर्ग नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जाना। क्यों सर्वोत्तम है पृथ्वी? क्योंकि पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, इन तीर्थों में कभी आप लोग भ्रमण करिए। काशी विश्वनाथ धाम में आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे क्या? 80 घाट की कभी आरती आप लोग देखे हैं? 6 बजे वाली, जाओ कभी देख कर आओ, आने का मन नहीं करेगा। हाँ, पृथ्वी पे इतने तीर्थ हैं, तीर्थ सेवन करने से पाप नष्ट होता है। क्या होता है? तीर्थ सेवन करने से क्या होता है? पाप नष्ट होता है। और स्वर्ग में जाओगे तब पुण्य नष्ट होता है। जैसे आप यहाँ 5 स्टार होटल में चले जाओ तो जब तक जेब में आपके बैलेंस है तब तक खूब चाय पानी समय से आएगा, बेल बजाओगे दन्न से आ जाएगा, और पैसा खत्म हुआ तब लात मार के बाहर निकालेंगे होटल वाले। जो सर 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 करते हैं वो सरसरा के निकालेंगे फिर होटल से बाहर। ये बात समझ में नहीं आ रही? बस स्वर्ग भी एक 5 स्टार होटल ही है, और 2-4 ठो 5, 10, 11 जो बढ़ाना हो बढ़ा लो, है कुछ ऐसा ही वो। वहां भी जब तक पुण्य की पूंजी रहती है तब तक खूब सेवा सत्कार होता है, और जिस दिन आपका पुण्य खत्म हुआ, भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जिस दिन आपका पुण्य क्षीण होगा उस दिन स्वर्ग से बाहर नीचे ढकेल दिए जाओगे आप। इसे स्वर्ग का एक अच्छा भैया।
अच्छा, जितने पीने वाले लोग हैं उनसे बता दिया जाए कि स्वर्ग जाना है और ये बता जाए वहां एक भी ठेका नहीं मिलेगा बाकी सब मिलेगा, स्वर्ग जाना पसंद करेंगे? वो नहीं करेंगे। अरे पृथ्वी भैया सर्वोत्तम है। नारद जी ने कहा मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, हरिद्वार गया, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इन सारे तीर्थों में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित् क्षरम मनः संतोष कारकम, मन को संतोष देने वाला कहीं मैंने दृश्य नहीं देखा। क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, इस कलयुग के द्वारा ये धारा बाधित कर दी गई है। क्या कर दी गई है? कलयुग के द्वारा ये बाधित हो गया है। तो महाराज मैं समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच गया। कहां पहुंच गया? वृंदावन। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, मैं यमुना तट पे चला गया जहां भगवान की लीला हुई थी। देखो, जब किसी को कहीं शांति नहीं मिली तो वृंदावन चले जाओ, प्रेम रस में रंग जाओगे, आनंद रहेगा। हा? नारद जी को जब कहीं शांति नहीं मिली तो कहां गए? वृंदावन गए। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। लेकिन नारद जी ने कहा प्रभु जब मैं वहां गया तो एक अजीब दृश्य देखा कि वहां एक बाला, एक स्त्री, दो वृद्ध के उसके आसपास पड़े हुए हैं और रुदन कर रही है। मैं उसी रास्ते से निकल रहा था, तब तक वो बाला, वो स्त्री मुझे आवाज दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज, हे साधु, 2 क्षण के लिए रुक जाइए। मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश करिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम, हे प्रभु आप जैसे महात्माओं का दर्शन तो पाप को हरण करने वाला है। देखो संत कहां ठहरते हैं? संत हमेशा तीर्थ में ठहरते हैं। संत कहां ठहरते हैं? तीर्थ में। हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थ में मुझे संतों का दर्शन होता है। और आपसे बड़ी आश्चर्य की बात बताएं, हम सब जाकर के गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी में अपने पापों को धुलते हैं। धुलते हैं ना? लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में जब राजा भगीरथ ने तपस्या की भगवती गंगा को इस धराधाम पे लाने के लिए, तो भगवती गंगा ने 2 प्रश्न कर दिए भगीरथ से। 2 प्रश्न किए। कोपि धारयिता वेगम पतत्या में महीतले, महाराज मेरे इस महीतल पे, इस पृथ्वी पे मेरे वेग को धारण कौन करेगा? और यदि मेरे वेग को कोई धारण करने कर वाला नहीं होगा तो अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्य रसातलम, इस भूतल का मैं भेदन करके पाताल में चली जाऊंगी। ये पहला प्रश्न रहा गंगा जी का, इसका समाधान करो तब मैं पृथ्वी पे आने के लिए तैयार होंगी। और दूसरा क्या है महाराज? भगवती गंगा ने कहा कि नरा मैया मृजंत्यघम, ये जितने मनुष्य हैं आकर के हमारे अंदर अपने पापों को धुलेंगे। तो मृजामि तदघम कुत्र राजंस्तत्र विचिंत्यताम, हे राजन मैं अपने पाप को कहां धुलूंगी? कौन प्रश्न कर रही है? भगवती गंगा प्रश्न कर रही हैं कि जितने लोग हैं इस समय कुंभ में जा जाके 40 करोड़ लोग अपने पाप को धुल रहे हैं, लेकिन गंगा यमुना जब पाप से भर जाएंगी तो वो अपने पाप को धुलने के लिए कहां जाएंगी? इसका उपाय बताओ। तो भगीरथ ने कहा मैया आपके पहले प्रश्न का तो समाधान ये है कि जब आप इस धरती पे आओगे तो भगवान शिव आपको अपनी जटा में धारण करेंगे। और दूसरा प्रश्न का उत्तर भगीरथ ने बहुत अच्छा दिया। कहा माता जब आपके पास संत लोग आएंगे और संत लोग स्नान करेंगे, साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावना,
इस जगत को पवित्र करने वाले जब संत लोग आपके आकर के आप में स्नान करेंगे तो संत के तेंग संगात, उन संतों के शरीर के स्पर्श से आपका पाप नष्ट होगा। इसका मतलब समझे कि गंगा संतों को पवित्र नहीं करती हैं, गंगा स्वयं संतों से पवित्र होती हैं। और भागवत के प्रथम स्कंद में भी इसकी चर्चा आई कि संत स्वयं तीर्थ में जाने के बहाने से संत लोग गंगा आदि नदियों को, तीर्थों को पवित्र करने के लिए जाते हैं। संतों के क्यों भैया? आपने कभी ये विचार किया था? इसीलिए महाकुंभ में जाएंगे पहले शाही स्नान होता है, पहले संत लोग स्नान करके गंगा को पवित्र करते हैं। जैसे अगर मटका आपके पास हो, घट गगरी, उसमें पहले से पानी भरा हो तो फिर पानी डालोगे तो क्या होगा? सब बाहर आएगा। तो गंगा जी में जितने पाप हैं सबसे पहले संत लोग स्नान करके उस पाप से गंगा को मुक्त करते हैं, और फिर हम सब जैसे जो सामान्य प्राणी हो जाके स्नान करते हैं गंगा जी में। तो संतों का निवास तीर्थों में होता है। नारद जी पूरे विश्व में भ्रमण किए, कहीं उनको शांति नहीं मिली। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत, यमुना को तट को प्राप्त हो गए। हम लोग यमुना तट पे चलें थोड़ी देर के लिए, चलने की इच्छा आप लोगों की? कहीं चनोद में ही रहना है? हरि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 हरि राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। हरि राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। हरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। हरे राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 नारद जी यमुना जी के तट पे गए, वहां एक बाला रोती बिलखती हुई रुदन कर रही थी। नारद जी ने प्रश्न किया, काशी त्वं कामिमोचे माम नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम
स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देवी तुम कौन हैं, और ये तुम्हारे आगे पीछे जो महिलाएं सेवा कर रही हैं ये कौन हैं? नार्यः का पद्मलोचना। हे देवी अपने दुख के कारण को आप विस्तार पूर्वक कहिए, आप दुखी क्यों हैं? तो वो जो स्त्री थी, जो बाला थी, वो नारद जी को उत्तर देने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्यातो इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे प्रभु, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। अब ये जो दोनों हमारे आसपास वृद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान और वैराग्य नाम वाले ये दो मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने पूछा कि माता भी युवा है और पुत्र वृद्ध हो गए, तो मैया ने कहा कि काल योगेन जर्जरो, काल के द्वारा, समय के द्वारा, कलयुग के द्वारा ये वृद्ध हो गए हैं। भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रम गुर्जरे जीर्णतांगता। हे प्रभु, मैं द्रविड़ देश में अर्थात दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में मैं वृद्धि हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में आकर के मैं कुछ सयानी हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, मैं गुजरात में जब आई तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई। आ रही बात समझ में? ये आज की मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, व्यास जी ने कहा था गुजरात में भक्ति आके जीर्ण शीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णतांगता। नारद जी ने वचन दिया कि देवी मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान करूंगा। नारद जी ने वेद पारायण कर दिए, गीता का पाठ सुना दिया। वेद पाठेर मुहुर मुहुर, गीता पाठेर मुहुर मुहुर, जितने वेद शास्त्र सबका पारायण कर दिया, लेकिन बेटों को वृद्धत्व से मुक्ति नहीं मिली, उनका बुढ़ापा नहीं गया। और महारानी भक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज, राजा परीक्षित ने कलयुग को यहां स्थान क्यों दे दिया? अगर कलयुग इतना खराब है, इतनी बुराई इसमें है, तो इस कलयुग को स्थान क्यों दिया? नारद जी ने कहा देवी, जो फल तपस्या करने से, यज्ञ करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, हवन करने से जीव को नहीं मिलता, वो फल कलयुग में भगवान कृष्ण के कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए भगवान परीक्षित ने इनको अपने राज्य में वास दिया। लेकिन यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वधमं ग्रतम, जब से भगवान श्री कृष्ण इस धरती को त्याग करके परम धाम को चले गए, तद्दीनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः, तब से कलयुग आके निवास करने लगा। कैसा कलयुग? कहा सर्वसाधन बाधकः, समस्त प्रकार के साधनों का बाध करने वाला कलयुग आ गया। और देवी, जब से संसार में कलयुग आया तब से इस संसार की यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो। कलयुग का कितना बड़ा प्रभाव देखो कि विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कहा कलयुग में भागवत की कथा घर घर में होगी। देवी, भागवत की कथा घर घर में होगी, लेकिन कारिता कणलोभेन, वो पैसे के लिए कथा कराई जाएगी। कथावाचक भी चाहेंगे खूब पैसा मिल जाए, इसलिए कथा सारस्ततो गतः, कथा का जो सार है, जो आनंद है, वो चला गया। कथा का स्वरूप देखो कितना बिगड़ गया। हम आपसे बताएं 3 घंटे कथा में मुश्किल समय 1-2 भजन गा पाता हूं। कथा ही इतना विस्तार है कि भजन का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आज की कथा की परंपरा देखो, 3 घंटे की कथा में 50 भजन ही हो जाता है, कथा लुप्त हो जाती है। कथा नहीं रह गई, अब तो लोग व्यथा सुनाने लगे हैं, कथा कहाँ सुनाते हैं।
कथा का जो मूल स्वरूप है शास्त्रों में जिसका वर्णन है अब वो नहीं रह गया। तो विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़ लोभे न कथा सारस ततो गतः। वो गन्ने का जो रस निकालता है, आप लोग देखे हैं उसको रस निकालता है, तो जब वो एक गिलास रस निकाल लेता है तो गन्ना का जो खोइया बचता है उसमें कोई रस रहता है? बस वही कथा की स्थिति है, रस सब निकल चुका है, रस नहीं रह गया। क्योंकि अब न कथा सुनाने वाला निष्काम भाव से कथा सुना रहा है, न कथा कराने वाला ही निष्काम भाव से कथा करा रहा है, इसलिए कथा सारस ततो गतः। लेकिन नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, तुम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, वो तुम्हारे दुख का हरण कर लेंगे। आहा। और नारद जी ने जो उदाहरण दिया वो बड़ा बढ़िया दिया। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सह कृष्णः क्वापि नो गतः त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी ने कहा कि जिसने द्रौपदी की रक्षा की थी, जिसने गोपियों की रक्षा की थी, सह कृष्ण क्वापि नो गतः, वह कृष्ण कहीं गया नहीं है, आज भी है। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। कितना सुंदर सूत्र है। यदि आप चाहते हैं कि आपका दुख नष्ट हो जाए तो आपके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास दुख आते हैं तो हम रिश्तेदारों को याद करते हैं, अपने बॉस को याद करते हैं, फलाना ढिकाना पड़ोसी को याद करते हैं, लेकिन भगवान की याद नहीं। इसलिए वो दुख बने के बने रह जाते हैं जीवन में, क्योंकि परमात्मा के अलावा संसार में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपको दुख से वंचित कर सके, आपके दुखों का नाश कर सके। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम तो हे भक्ति महारानी प्रिया तस्य, तुम भगवान की प्रिया हो, तुम्हें भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचे गृहेष्वपि, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच से नीच के घर भी चले जाते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात, जिसने कौरवों के कसमल से पाप से द्रौपदी की रक्षा की थी, क्या परमात्मा आज तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? और बंधुओं, आप सब कथा सुने होंगे कि जिस समय हस्तिनापुर के राज दरबार में दुर्योधन के आदेशानुसार दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़कर और भरी सभा में लेकर आया और द्रौपदी को निर्वस्त्र करने लगा। द्रौपदी उस सभा में बैठे जितने महापुरुष थे उन सब से पुकार लगाई थी। ध्यान देना, बहुत महत्व की कथा है ये। इससे बड़ा सीख आपको क्या मिलेगा? आपको पता है गंगा पुत्र भीष्म के सामने अगर 1000 इंद्र एक साथ युद्ध करें तो गंगा पुत्र भीष्म को पराजित नहीं कर सकते, इतना पुरुषार्थ था। सोचो, जिसके रोम रोम में बाण बेधे गए हो वो 18 दिन तक जीवित रहा। कितना सामर्थ्य रहा, कितना दर्द, कितना दुख सहन करने की शक्ति रहेगी उस महापुरुष के पास। कितना बल था कि जिस परशुराम भगवान ने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, ऐसे भगवान परशुराम अपने गुरुदेव को ही उन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया था। कितनी अद्भुत शक्ति रहेगी, विचार करो। और महाभारत के युद्ध में गंगा पुत्र भीष्म अपनी 5वीं पीढ़ी से युद्ध किए हैं। अब आज के आपके दादाजी देखो, पिताजी लोग कमर पे हाथ लगा लिए होंगे, कितना पुरुषार्थ भीष्म जी के पास रहा होगा। और ऐसे देवव्रत भीष्म जिस सभा में बैठे हों उस सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। द्रौपदी ने पितामह भीष्म को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा। और जब ये कोई नहीं साथ दे तो अपने 5 पति, विचार करो, जिसके एक पति, हम के पास एक तो पति है सबके पास, एक पति पे क्या अभिमान करना, जिसका अर्जुन जैसा पति। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर वृकोदरः, साक्षात यमराज का पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ही जिसके पति हों, और गदा पाणिर वृकोदरः।
ध्यान देना, इस दुनिया में शारीरिक बल में केवल 3 ही लोग अभी हुए हैं। सबसे ज्यादा बल हनुमान जी को, उसके बाद बलराम जी को, और तीसरा नंबर भीम। इनसे बड़ा भी शारीरिक बल में इस धरती पे कोई नहीं हुआ। और ऐसा भीम जैसा बलवान पति जिसका हो कृष्णोस्त्री। अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है, तो कृष्ण जैसा अर्थात अर्जुन जैसा अस्त्री जी जो साक्षात भगवान शिव से युद्ध किया हो, ऐसे वीर योद्धा पति जिसके पास हो। द्रौपदी ने उन पतियों को भी स्मरण किया था उस समाज में। और हमारे यहाँ एक बड़े सुंदर कवि रहे परमादरणीय श्री चंद्रशेखर मिश्र जी, उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि द्रौपदी उस समय सभा में बैठे सारे लोगों से पुकार लगाई। जब कोई नहीं सुना तो अपने पतियों से कहा, अरे मोछी मुरे रत आँखी घूरे रत, पापी के केहू निरेखत नाही। द्रौपदी कह रही है कि इस दुशासन को कोई देखता भी नहीं इस समय। अरे मोछी मुरे रत आँखी घूरे रत, पापी के केहू निरेखत नाही। देखत बाहमही के सबय, एकरे ओरिया केहू देखत नाही। सासु जेठान खड़ी देवरान, दुशासन के केहू छेकत नाही। और रे बीर ना हमरे ऊपरा, फटी हो धोतिया केहू फेंकत नाही। कल्पना करो कि परमात्मा, आप जिस संसार पे अभिमान करते हो वो संसार आपको किसी काम में नहीं आने वाला है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन परमात्मा की कृपा आपको हो जाएगी। द्रौपदी अपने पतियों को फटकारती है कि मेरे 5 पति इस सभा में मौन होकर के बैठे हुए, पारथ भी बनी बैठे बेचारू, अर्जुन भी आज बेचारा बन के बैठ गया है। कीमत का जनी है इन्हने मरले मछली पौले मेहरारू। अरे मछली को मार करके प्राप्त करने वाला क्या कीमत जानेगा। जब उस सभा में द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब द्रौपदी ने भगवान को याद किया और भगवान से उलाहना करती है कि गाढ़े में जो बिसरैब हमें हरि, जातो हो से हम बोलब नाही। परमात्मा अगर इस विपत्ति के समय में आपने मुझे भुला दिया तो ये द्रौपदी कभी तुमसे बात नहीं करेगी। गाढ़े में जो बिसरैब हमें हरि, जातो हसे हम बोलब नाही। और तू बहिनी बहिनी कहब, फिर नात कबो तो से जोड़ब नाही। द्रौपदी ने बड़ी करुण पुकार की, गोविंद का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। आज तक आपने 24 अवतार परमात्मा का श्रवण किया होगा, लेकिन आज एक 25वां अवतार भगवान वस्त्रावतार के रूप में धारण किए। ये कथा नारद जी स्मरण करा रहे हैं भक्ति से कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात। अरे देवी, कौरवों से जिसने द्रौपदी की रक्षा की थी, और पालितः गोप सुंदर यह स कृष्ण क्वापि नो गतः, वह कृष्ण कहीं गया हुआ नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो, वही तुम्हारे दुख का नाश करेंगे। नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन भक्ति तो हृष्ट पुष्ट हो गई, ज्ञान वैराग्य जैसे के तैसे सोए रह गए। आकाशवाणी हुई कि नारद आप सत्कर्म करो, सत्कर्म के द्वारा इनको वृद्धत्व से मुक्ति मिलेगा। नारद जी को लगा हम सत्कर्म क्या करें, संतों के पास जाएं पूछने के लिए। जो सुनता महाराज की देवर्षि नारद का प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर देवर्षि नारद को न हो, हम उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। एक महात्मा जी के पास नारद गए, सत्कर्म क्या है महाराज बताओ। महाराज बोले भी तो मैं मौन व्रत धारण किया हूं। किसी को पता चला नारद आ रहे हैं तो जनेऊ चढ़ाए, लोटा लेके निकल लिए महाराज के। नारद को क्या उत्तर देंगे। अच्छा, गांव का आपका कोई झोला छाप डॉक्टर हो और उसके पास कोई एमबीबीएस आ जाए अपनी समस्या लेकर के, तो भागेगा कि नहीं रे भैया, तो एमबीबीएस को क्या जवाब देंगे। तो देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि हैं वो तो, और जिस प्रश्न का उत्तर उनको न पता हो तो हम जैसे साधारण ऋषि मुनियों को कैसे पता होगा। ऋषियों से बातचीत करते करते ढूंढते ढूंढते प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया।
नारद जी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद चिंता मत करो, तुम तो भगवान के परम भक्त हो, परम वैराग्यवान हो, इसका समाधान है। प्रभु क्या समाधान है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन तुमने नहीं किया। नारद जी ने कहा, महाराज वेद शास्त्रों को सुना दिया, वेद शास्त्रों से बढ़ के श्रीमद् भागवत महापुराण है। सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो भैया, यद्यपि गुड़ अथवा शर्करा गन्ने से ही बनता है, लेकिन जो काम गुड़ करे वो काम गन्ना करेगा। अभी वो त्योहार बीता है ना, कौन सा त्योहार, मकर संक्रांति का, तो खूब लाई ढूंढा, तिलवा उलवा बनल रखने बना था ना, तो उसके लिए गन्ने से बनाए थे उसको। क्यों? अरे उसी गन्ने से तो चीनी और गुड़ बन रहा है, गन्ने से ही बना लो। नहीं बन सकता ना। घी कहां से निकलता है? दूध से। तो दूध से दीपक जलाओगे, जलेगा कभी? कोई कहे कि अगर उसी दूध से तो घी निकला है, दूध से ही दीपक जलाओ, नहीं जलेगा। घी का काम घी ही करेगा। उसी प्रकार से नारद, तुमने वेद को तो सुना दिया, गीता को सुना दिया, लेकिन वेद शास्त्रों का सार ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको तुमने श्रवण नहीं कराया, इसको श्रवण कराओ। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप मुझे श्रवण कराइए, तो हम उनको श्रवण कराएंगे। चले गए, हरिद्वार में आसन लगा लिया महाराज गंगा जी के तट पे, और श्री सनकादिक ऋषियों के द्वारा नारद जी को कथा सुनाई गई। और ज्यों ही वहां पे संकीर्तन मात्र हुआ, ते हूँ भक्ति महारानी आकर ताता थैया करके नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करती हुई सभा में आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति नृत्य करने लगी। आइए हम सब भी भगवान के मंत्र का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ। टांग खींचे, मुझे कल ये एप्पल वाला फोन चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, कल मुझे यहाँ घुमाने ले चलो। सेठ जी बड़े परेशान हुए, और चोर आया था तो चोरी करने, लेकिन सेठ सेठानी की बात को सुन करके उसे इतना मजा आया, वो हंस दिया। और जब हंस दिया तो हमारे यहाँ कहावत है, चोरई हंसे फांसी। चोर के लिए हंसी फांसी हो जाती है। अब महाराज पता चला, पकड़ा गया, कोतवाल आया, सिपाही लेके पकड़ के ले गया, थाने में बंद किया। कहा तुम 12 बजे रात जा करके महाजनों के घर में चोरी करते हो, ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। चोर बोला, महाराज आप चाहे जो दंड दे देना मुझे स्वीकार है, लेकिन जो दंड इस सेठ जी को मिला वो वाला दंड मुझे मत देना। आ रही बात समझ में? 2 पत्नी ना हो महाराज। अब कल्पना करो कि हम 10-10 पत्नियों को पाल के बैठे हैं। इन सब पत्नियों की अपनी अपनी इच्छा है। अब इन इंद्रियों की, जैसे वो वेश्याओं के मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कहीं चोरी करने चला जाता था व्यक्ति, उसी प्रकार से हम अपने कान को, आंख को, नाक को सुख देने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। कभी चोरी कर बैठते हैं, कभी हत्या कर बैठते हैं, कभी कुछ कर बैठते हैं।
अच्छा ध्यान देना, आप वेश्या को कितना भी धन दो, कभी बस नहीं कहेगी कि अब मुझे नहीं चाहिए, कभी कहेगी? अर्थात तो कभी तृप्त नहीं होती है। वैसे ही हमारी ये इंद्रियां हैं, ये कभी तृप्त नहीं होती। जिह्वा ने कभी आपसे कहा कि अब बस करो, अब कुछ नहीं खाए पिएंगे, बहुत खा पी लिए हैं? नेत्र ने कहा कि अब मुझे नहीं देखना है। कान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। नाक ने कहा कि मुझे कभी कुछ नहीं सुनना। जिंदगी भर ये लगा ही रह जाएगा महाराज। इसीलिए इन इंद्रियों को बहिर्मुख न बनाकर अंतर्मुखी बनाया जाए। इन इंद्रियों से ध्यान देना, ये इंद्रियां खराब नहीं है, ऐसा मत समझना कि इंद्रियों की कितनी निंदा हो रही है। जो चीजें पतन में कारण होती हैं, वही उत्थान में भी कारण होती हैं। जैसे आप ठोकर लगे पृथ्वी पे गिर जाओ, ठोकर पृथ्वी कारण लगा है, धरती के कारण। तो आसमान को पकड़ के उठते हो क्या? उसी पृथ्वी को पकड़ के तो उठते हो। तो जो पृथ्वी गिरने में कारण है, वही उठने में भी कारण है कि नहीं? वैसे ही इंद्रियां जो पतन में कारण है, वो उत्थान में भी कारण है। अब इंद्रियों को कहां लगा रहे हो? बहिर्मुख बना रहे हो कि अंतर्मुखी बना रहे हो? अगर इन इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लो तो इन्हीं इंद्रियों से परमात्मा की सेवा हो जाती है। कैसे? हरि राम ही राम रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागी जीविया, हरि रटन लागी जीविया, कहन लागी जीविया, रटन लागी जीविया, कहन लागे जीविया। क्या? राम ही राम रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, हरि श्याम ही श्याम रटन लागी जीविया, श्याम ही श्याम रटन लागे जय हो। इस जिह्वा का सही प्रयोग करो। इस जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं है, नहीं है ना? किसी की जिह्वा में हड्डी तो नहीं है, लेकिन ये चाहे तो शरीर की सारी हड्डी तोड़वा दे। सच है बात? अच्छा, आपका कभी अपने दांत से आपकी जिह्वा कटी है? कभी कुछ खाते पीते समय आपका ही दांत आपकी जिह्वा काट दी हो तो उसके लिए कोई दवा यूज करते हो क्या? अपने ठीक हो जाता है। जिह्वा में जो चोट लगा है उसके लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जिह्वा से जो चोट लगता है उसके लिए कोई दवा नहीं बनी। इसलिए किसी को अपशब्द मत लो। जिह्वा का क्या प्रयोग है? बोले राम ही राम रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागी जीविया, हरि रटन लागी जीविया, कहन लागी जीविया, रटन लागी जीविया, कहन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागी जीविया, राम ही राम रटन लागी जीविया, पैरवा कहेला हरि तीरथ करबै रामा, पैरवा कहेला हरि तीरथ करबै हो रामा। ये पैर क्या कहता है कि मुझे इस पैर से तीर्थ में जाना है। चरण राम तीर्थ चली जाही। ये पैर इसलिए मिले हैं कि आप इन पैरों से भगवान का तीर्थ कर सको। ये जितने वृक्ष हैं ना, ये जब आपको देखते हैं तो अपने को बड़ा धिक्कारते हैं कि भगवान अगर तू मुझे भी मनुष्य बनाया होता तो मैं भी गंगा गया गोदावरी का दर्शन करता, लेकिन वृक्ष बना दिया तो एक जगह जड़ बन के बैठा हुआ हूँ। इसलिए अगर आपने परमात्मा ने आपको पैर दिया है तो इसका लाभ उठाओ। पैर क्या कहता है? पैरवा कहेला हरि तीरथ करबै रामा, पैरवा कहेला हरि तीरथ करबै हो रामा, हरि गोड़वा कहेला हमार तीरथ
तीरथ करबै रामा गोरबा कहेला हमर तीरथ करबे हो रामा। और हथवा कहेला दोनों, हथवा कहेला दोनों करबै दान रटन लागी जीविया। राम ही राम रटन लागे जीविया। रटन लागी जीविया कहन लागी जीविया। रटन लागे जीविया कहन लागे जीविया। हरि राम ही राम रटन लागी जीविया। राम ही राम रटन लागे जीविया। जय हो। अखिया क्या कहते हैं भैया? आप लोगों की अखिया कहती है, अखिया कहेला हम फिल्म देखबै रामा। अखिया नहीं। कहेला हम फिल्म देखबै हो रामा। काय भैया आप लोग गदर टू नहीं देखे थे क्या? अरे आंख क्या कहते हैं? फिल्म देखना है? नहीं नहीं, आंख ये नहीं कहती। आंख क्या कहती है? अखिया कहेला प्रभु के दर्शन करबै रामा। अखिया कहेला प्रभु के दर्शन करबे हो रामा। अखिया कहेला हमार दर्शन करबै रामा। अखिया कहेला प्रभु के दर्शन करबे हो रामा। और कनवा कहेला दोनों, कनवा कहेला दोनों सुनबै पुराण रटन लागे जीविया। राम ही राम रटन लागे जीविया। हो राम ही राम रटन लागे जीविया। राम ही राम रटन लागे जीविया। रटन लागी जीविया कहन लागी जीविया। रटन लागे जीविया कहन लागे जीविया। रटन लागी जीविया कहन लागी जीविया। रटन लागे जीविया कहन लागे जीविया। हरे राम ही राम रटन लागी जीविया। राम ही राम रटन लागे जीविया। हो श्याम ही श्याम रटन लागी जीविया। श्याम ही श्याम रटन लागे जीविया। रटन लागी जीविया। रटन लागे जीविया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जय। श्री राधे रानी सरकार की, जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आदरणीय आपको कुछ सूचना प्रदान करेंगे, फिर समय के अनुसार कथा आगे बढ़ेगी। जी श्रीमन नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। साउंड आज कथा विराम लेने जा रही है। कल कथा 3 बजे से प्रारंभ करने की इच्छा है। आप सभी अपनी राय बता देवें और उसके बाद हम लोग उसके विषय में कार्यरत हों। 3 बजे रखी जाए, आप लोग बताएं अपने विचार। हाँ मामा जी, ठीक है 3 बजे। तो कल की कथा 3 बजे से यहाँ पे प्रारंभ होगी और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी यदि कथा श्रवण करने की इच्छा है तो आप सभी महाराज जी को यहाँ पे पहले उपस्थित करके
इंतजार ना करवाएंगे। आप सभी समय से उपस्थित हो जाएंगे तो हम भी महाराज जी को समय पे लेके आ जाएंगे और कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय आप निश्चित कर दीजिए ताकि लोगों को भ्रम न हो कब आना है, और फिर कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं अपना। हाँ, तो आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। संकीर्तन के बाद आरती और प्रसाद लेके हम सब जाएंगे। कल आप लोग समय से कथा में पधारिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की जय। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले, मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले, मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले, मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले। मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कृष्ण राधा, 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 कृष्ण ओ कृष्ण राधा, 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 कृष्ण राधा। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम सुरेश श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये जय हो। हरि ओम। श्री ज्वालमालिने नमः, श्री रत्नेश्वरे नमः। ओं इदगं हवे प्रजननं मेस्तो दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति प्रजासनि पशुजने लोकसन्न्यवैषणे अग्ने प्रजलां मे बहुलां मे करुद्वनं वयोरे तस्मासु दद। ओं रात्रिपार्थिवगं रजः
पित्रो प्रवैधामभि देव सदा गं वेतिष्ठते वर्तते तमः कदले गर्भस्तम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपदम् आराकृतं मः सर्वे प्रसन्नो भव सर्वदा। ओ आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सो गगन काले राधिका चमक रही आले गगन सो अंग कांत काले राधिका चमक रही आले तलक में कंठे बनवारे भवर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से झलक ललित शमी श्यामा प्यारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के कनक में मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मृदंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रसि गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जटा से प्रकट भई गंगा सकल मनहारन श्री गंगा जटा से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारन श्री गंगा शरद ते होरि मोर भंगा बसे शिव से हो जटा के देह हरे अग किच चरण शब श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेनो बज रहे वृंदावन बेनो चमक रही उज्ज्वल तट रेनो बज रही वृंदावन वेनो चहु दिस गोप ग्वाल धेनो हसत मृद मह चांदनी चह कतक भद फंद तेट सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
हरे बम बम देव देव हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम सीता राम राधे श्याम 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 हरे 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 राम सीता राम राधे श्याम 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 हरे हरे ओ हरे 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 ओ हरे 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 बोलिए भागवत भगवान की जय। जलेन शीतले गरणेन पुष्पादिवन्दनं मां शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगद्पिता शीतले त्वं जगद्धात्रे शीतलायै नमो नमः आरार्तिकं शीतलं समर्पयामि यं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनमुर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् आरार्तिकं समर्पयामि नन्दकोटि नमस्कारां समर्पयामि अथ्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं वा ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्य तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नतेह नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाट्यलाब्जे पुण्याः गजाति गर्वेररसालपुष्पे बिल्वाप्रवालतुलसे दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहान् प्रमेश्वर ओं भ्रुवस्व श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमः श्री भागवत पुराण महादेवताभ्यो नमः नंदकोटि नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि प्रेम से बोले भागवत भगवान की बालकृष्ण भगवान की। सभी माताएं बहनें आरती लेकर के प्रसाद ग्रहण करके इसके बाद जाएंगे और यथोचित उचित समय पर कल सभी कथा मंडप एक साथ पधारें और कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम से बोलिए सभी लोग जय जय श्री राधे।